हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बायो यूनिवर्स में। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 11 बायोलॉजी की चैप्टर 5 को, जो कि है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तो इस चैप्टर के कुछ हिस्से को हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर लिया, जिसकी वीडियो आप लोगों को मेरे चैनल पर मिल जाएगी, जिसमें मैंने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में डिस्कस किया हुआ है। आज क्या है कि इस वीडियो में हम जो जितने बचे हुए टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के, उसको डिस्कस करेंगे और इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे, ताकि हम लोग फिर इसके बाद अगले चैप्टर में बढ़ सकें। ओके, तो देरी नहीं करते हुए हम लोग इस डिस्कशन को शुरू करते हैं। लेकिन डिस्कशन करने से पहले मैं एक बात बोल देता हूँ, जो कि मैं अपने हर एक वीडियो में बोलता हूँ, कि अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं या पुराने हैं और अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और वीडियो के अंत तक बने रहें। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और जिनको ज़रूरत है उनको शेयर भी करें। ओके, तो अब लेट नहीं करते हुए हम लोग जल्दी से अपने डिस्कशन को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोग अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमारी आज की पहली की टॉपिक है द सीड। सीड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सीड क्या होता है? बेसिकली जो ओवरी होता है, ओवरी में ओव्यूल्स पाया जाता है। जो फर्टिलाइजेशन होता है ना, तो फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओव्यूल्स है वो सीड बन जाता है और ओवरी क्या बनता है, वो फ्रूट बन जाता है। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल्स जो है वही सीड बन जाता है। सीड जो होता है वो सीड कोट का बना होता है और उसमें इम्ब्रायो होते हैं। ठीक है, दो पार्ट याद रखेंगे, सीड में दो पार्ट, सीड कोट और इम्ब्रायो। इम्ब्रायो जो है वो क्या किसका बना हुआ रहेगा, वो रेडिकल का बना हुआ रहेगा, इम्ब्रायोनल एक्सिस का बना हुआ रहेगा और एक या दो कोटिलेडॉन के होते हैं। ठीक है, तो शुरू से समझ लेते हैं एक बार। सीड क्या होता है? तो जो फर्टिलाइजेशन जो होता है ओव्यूल का, उसके बाद वो सीड बन जाता है। सीड के दो हिस्से होते हैं, सीड कोट और इम्ब्रायो। इम्ब्रायो के तीन हिस्से होते हैं, रेडिकल, इम्ब्रायोनल एक्सिस और एक या दो कोटिलेडॉन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे, जो हमारी सेकंड टॉपिक, स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोटिलेडोनस सीड। तो दो तरह की सीड होती है, मोनोकॉट और डाइकॉट। ठीक है, तो डाइकोटिलेडोनस सीड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जो आउटर मोस्ट कवरिंग होता है सीड कोट का, उसमें दो लेयर होते हैं। ठीक है, सॉरी मैं बीच में थोड़ी देर के लिए रुक गया क्योंकि पानी पी रहा था। चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। तो जो आउटर मोस्ट कवरिंग होता है सीड का, उसमें दो लेयर होते हैं, जो सीड कोट जो कहते हैं। ठीक है, तो सीड के आउटर मोस्ट कवर को हम लोग सीड कोट कह रहे हैं। उसके दो लेयर होते हैं, एक को कहता है, बाहरी लेयर को कहा जाता है टेस्टा और इनर वाले लेयर को कहा जाता है टेगमन। ठीक है, याद रहेगा कि टेस्टा और टेगमन क्या है। तो जो सीड कोट होते हैं उनमें दो लेयर होते हैं, आउटर वाले को टेस्टा कहते हैं, इनर वाले को टेगमन कहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सीड कोट जो होते हैं उनमें स्कार भी होता है। ठीक है, उस स्कार को क्या कहते हैं, हीलम। ये भी याद रखेंगे कि सीड कोट में स्कार होता है, उसको कहते हैं हीलम। और जिसके थ्रू क्या है कि सीड जो है ना, मीन्स जो सीड होते हैं वो फ्रूट के साथ अटैच होते हैं। तो सीड जो फ्रूट के साथ अटैच रहेंगे किसके थ्रू, हीलम के थ्रू। अब वो क्या है, सीड कोट पे एक स्कार है। ठीक है, उसी तरह क्या है कि हीलम के ऊपर क्या है कि एक छेद मिलता है, पोर मिलता है। तो उस पोर लाइक की स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, माइक्रोपाइल। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको स्ट्रक्चर से देखेंगे ना तो ज़्यादा समझ में आएगा डायग्राम में। ये देखिए आ गया डायग्राम, आप लोग अपने स्क्रीन पे देख सकते होंगे। ये रहा माइक्रोपाइल जो छेद जैसा है, ये रहा हीलम जिससे कि अटैच रहता है, ये वाला यहाँ पे, और ये सीड कोड हो गया। इसमें देख सकते हैं डाइकॉट है, दो कॉट हो जाएंगे। ये हो गया प्लीम्यूल, ये हो गया रेडिकल। रेडिकल क्या होता है कि जिससे रूट निकलता है। ठीक है, जिससे रूट निकलेंगे। और प्लीम्यूल से क्या होगा, प्लीम्यूल से सूट निकलेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कि दो कोटिलेडॉन होते हैं। ठीक है, और इस कोटिलेडॉन में क्या होता है, कोटिलेडॉन में बेसिकली देखिए, कोटिलेडॉन में क्या होता है कि वो जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है उसको स्टोर करके रहता है। तो बोलेंगे अगर सीड में जो फूड मटेरियल होता है वो कहाँ रिजर्व रहता है, तो वो रहता है कोटिलेडॉन में। ठीक है, और वो फ्लैसी होता है, मीन्स गुद्दादार होगा और उसमें
फूड मटेरियल स्टोर रहेगा, ठीक है। और क्या है कि दो जो एंड होते हैं एम्ब्रियोनल एक्सिस के, ठीक है, वहाँ पे दो चीज़ प्रेजेंट होते हैं, एक रेडिकल एक प्लीम्यूल। तभी मैंने बताया कि रेडिकल क्या होता है, जिससे रूट निकलेगा, आर से रेडिकल, आर से रूट। और प्लीम्यूल क्या होता है, जिससे शूट निकलेगा, ठीक है। कुछ सीड होते हैं जैसे कि कैस्टर प्लांट के, ठीक है, तो उनमें एंडोस्पर्म होता है, और एंडोस्पर्म जो बनता है उनमें डबल फर्टिलाइजेशन के थ्रू, ठीक है। एक सिंगल फर्टिलाइजेशन होता है जिसमें कि सीड बने, में सिंपल ओवरी से एम्ब्रायो बने, और एक एक्स्ट्रा फर्टिलाइजेशन होता है जिसको डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, उसके थ्रू इंडोस्पर्म बनता है, ठीक है। तो यही हुआ डबल फर्टिलाइजेशन का डेफिनेशन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसको ध्यान में रखेंगे कि कुछ सीड होते हैं जैसे कि कैस्टर, उसमें एंडोस्पर्म होते हैं, वो कैसे बनते हैं, तो डबल फर्टिलाइजेशन से। तो एंडोस्पर्म का काम क्या होता है, तो वो फूड स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। एंडोस्पर्म फूड स्टोर करके रखेंगे, और जो मेन ओवरी जो एम्ब्रायो होते हैं उनको नरिशमेंट उसी से अपना मनी के रिजर्व फूड मटेरियल से एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, खाना देते हैं, ठीक है। तो ऐसे सीड जिसमें इंडोस्पर्म होते हैं उनको कहते हैं इंडोस्पर्मिक सीड, और ऐसे सीड जिनमें इंडोस्पर्म नहीं होते हैं उन्हें कहा जाता है नॉन इंडोस्पर्मिक सीड, ठीक है। तो ऐसे सीड कौन कौन से हो जाए, कैस्टर जिसमें इंडोस्पर्म होगा, और ऐसे कौन से सीड है जिसमें इंडोस्पर्म नहीं होगा, बीन, ग्राम एंड पी, ठीक है। तो यहाँ तक कि आप लोग को समझ में आ गया होगा जो जो मैंने समझाया, कि हीलम क्या होगा, माइक्रोपाइल, सीड कोट जिसमें दो लेयर हो गए, टेगमन, और कॉटिलेडॉन भी दो तरह के हो गए, फिर उसमें प्लीम्यूल हो गया, रेडिकल हो गया, ठीक है। ऊपर का भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है कि हम लोगों ने डाइकॉट का तो सीड देख लिया, अब हम लोग देखेंगे मोनोकॉट का सीड, कि मोनोकॉट का सीड का कैसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो मोनोकॉट के जो सीड होते हैं ना वो जनरली एंडोस्पर्मिक ही होते हैं, मीन कि मैक्सिमम केस में मोनोकॉट में एंडोस्पर्म ही सीड पाए जाएंगे, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ केस ऐसे होते हैं जिसमें कि नॉन इंडोस्पर्मिक ही होते हैं, वो कुछ ही होता है, जैसे कि ऑर्चिड्स। तो ऑर्चिड्स में क्या होगा, नॉन इंडोस्पर्मिक हो, ठीक है। जो सीड्स होते हैं सीरियल्स के, जैसे सीरियल्स में क्या होगा, मेज हो जाएगा, तो उसके जो सीड कोट होते हैं वो मेम्ब्रेनस होते हैं, मीन्स के उसमें एक दो मेम्ब्रेन ऐसे बने हुए रहेंगे, ठीक है, तो वो मेम्ब्रेनस हो जाएंगे, और फ्रूट वॉल के साथ फ्यूज्ड रहेंगे। तो ये याद रखेंगे कि मोनोकॉट का जो सीड होगा वो मैक्सिमम मीन्स जनरली वो ये एंडोस्पर्मिक ही पाया जाता है, बहुत कम में नॉन एंडोस्पर्मिक होगा। और कौन सा होगा, ऑर्चिड। फिर जो सीड्स होंगे मोनोकॉट में, जैसे कि सीरियल्स के हो गए जैसे मेज, तो उसमें क्या होगा, उनका जो सीड कोट होगा वो मेम्ब्रेनस हो जाएगा, ठीक है, और फ्यूज्ड रहेगा फ्रूट बॉल के साथ। आगे बढ़ते हैं। एंडोस्पर्म जो होता है वो बल्की होता है और फूड को स्टोर करता है, ये हम लोग डाइकॉट में भी देखा था, वहाँ क्या था, फ्लैसी था, यहाँ का मोनोकॉट में एंडोस्पर्म कैसा है, बल्की, और फूड को स्टोर करके रखता है। चलिए आगे बढ़ें। अब है एक टॉपिक एल्यूरोन लेयर। ये क्या होता है एल्यूरोन लेयर, इसको पढ़ेंगे। द आउटर कवरिंग ऑफ एंडोस्पर्म separates the embryo by a proteinaceous layer called alluron layer। तो इसका कहने का मतलब है कि एम्ब्रायो का जो जो सेपरेट करता है एक प्रोटीनेशियस लेयर के थ्रू, ठीक है। तो एंडोस्पर्म का आउटर लेयर जो है, तो एंडोस्पर्म का आउटर लेयर जो आउटर कवरिंग है एंडोस्पर्म का, वो एम्ब्रायो को एक प्रोटीनेशियस लेयर के थ्रू अलग करता है, मीन सेपरेट करता है एम्ब्रायो को एक प्रोटीनेशियस लेयर को। तो और उसी प्रोटीनेशियस लेयर को एल्यूरोन लेयर कहेंगे। तो कहीं भी क्वेश्चन आएगा कि अगर एल्यूरोन लेयर कैसा है या नेचर उसका कैसा है, किस तरह का बना है, तो प्रोटीन का प्रोटीनेशियस लेयर है, ठीक है। इनका जो एम्ब्रायो होगा वो छोटा हुआ रहेगा, ठीक है। तो मोनोकॉट में जो एम्ब्रायो पाया जाएगा वो छोटा होगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ आता है इसमें स्कुटिलम, ये क्या होता है ये देख लेते हैं, स्कुटिलम क्या होता है। तो इसमें लिखा है इट कंसिस्ट ऑफ वन लार्ज एंड सील्ड शेप्ड कॉटिलेडॉन नोन एज स्कुटिलम एंड अ शॉर्ट एक्सिस विथ अ प्लीम्यूल एंड रेडिकल, ठीक है। तो बेसिकली स्कुटिलम क्या होता है, तो स्कुटिलम एक कॉटिलेडॉन ही है। जैसे हम लोग देखा ना दो तरह के कॉटिलेडॉन होते हैं, मोनोकॉट डाइकॉट, तो ये क्या है कि कोटिलेडॉन ही है, लेकिन ये बड़ा है,
ये जो स्कोटेलम कोटिलोडन ये बड़ा है और ये सील्ड शेप का है। सील्ड हो गया मीन्स कवच, तो कवच के शेप का है और बड़ा है, तो इसीलिए इसको कहते हैं स्क्रूटेलम। तो स्क्रूटेलम क्या है, एक कोटिलेडोन ही है, बस खाली क्या वो लार्ज है और सील्ड शेप का है। हाँ, इसमें शॉर्ट एक्सिस होता है जो कि प्लीम्यूल और रेडिकल का होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, एक और टर्म आता है कोलेप्टाइल और कोलेराइजा। ये क्या होता है कोलेप्टाइल और कोलेराइजा? तो बेसिकली क्या है कि जो प्लीम्यूल और रेडिकल होता है वो एक शीथ में इंक्लोज होता है, मीन उसमें बंद होता है। ठीक है, तो प्लीम्यूल जिस शीथ में इंक्लोज होगा उसको कहेंगे कोलेप्टाइल। ठीक है, कोलेप्टाइल पी आ रहा बीच में तो इससे प्लीम्यूल हो जाए। अब रेडिकल जिस शीथ में इंक्लोज होगा उसको कहेंगे हम लोग कोलेराइजा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए स्ट्रक्चर आप लोग देख सकते हैं मोनोकॉट सीट का अपने सामने। इंडोस्पर्म देखा हम लोगों ने, स्कोटेलम देख लिया, कॉटिलेडोन ही होता है जो कि लार्ज होगा और सील्ड शेप का होगा। कोलेप्टाइल जो कि प्लीम्यूल को कवर कर रहा सीट है, और ये कोलेराइजा जो कि रेडिकल को कर रहा है। ठीक है, और ये एरुलोन लेयर यहाँ होंगे जो प्रोटीनेसियस है, और ये सीड कोड और फ्रूट वॉल हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आते हैं सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ अ टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट। अब इस टॉपिक में क्या पढ़ना है, तो देखिए क्या है कि हम लोग फ्लावर का स्ट्रक्चर के बारे में अभी तक पढ़ लिए, उसके डिस्क्रिप्शन को देख लिए, अलग अलग पार्ट को पढ़ लिए, क्या कहते हैं, किस चीज़ के बने होते हैं, क्या नाम होता है उनका, फंक्शन देख लिए, मॉर्फोलॉजी देख ली। ठीक है, अब क्या है कि जो पार्ट्स तो पढ़ लिए लेकिन उनको रिप्रेजेंट करने के लिए अब फॉर्मूला यूज किया जाता है, एक टेक्निकल लैंग्वेज यूज किया जाता है, तो वही हम लोग को इसमें पढ़ना है। जो कैलिक्स, कोरोला, एंडोसियम, गैनोसियम है, तो उनको रिप्रेजेंट करने के लिए एक फार्मूला था, जैसे केमिस्ट्री में कैसे होता है कैल्शियम का Ca, सोडियम का Na, तो उसी तरह का इसमें होता है। चलिए देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ, पढ़ते हैं। वेरियस मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स आर यूज टू डिस्क्राइब अ फ्लावरिंग प्लांट। बात सही है, फ्लावरिंग प्लांट को डिस्क्राइब करने के लिए वेरियस मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स यूज होते हैं। ठीक है, अब वो क्या क्या फीचर्स हैं, तो रूट, स्टेम एंड लीव्स। द प्लांट इज डिस्क्राइब्ड बिगनिंग विथ इट्स हैबिट्स, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स जिसमें हो गए रूट, स्टेम, लीव जो, और फ्लावर पार्ट, ये सब हम लोगों ने देखा। आगे क्या लिखा, अ फ्लोरल डायग्राम एंड अ फ्लोरल फॉर्मूला आर प्रेजेंटेड। तो टेक्निकल वाले में हम लोग क्या पढ़ना है, एक फ्लोरल डायग्राम है जो आप लोग अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं बाएं साइड, और एक नीचे फ्लोरल फॉर्मूला भी लिखा हुआ ये वाला, ये। तो ये के क्या है, सी क्या है, ए क्या है, जी क्या है, और ये सिंबल का क्या मतलब होता है, ये सब ये अभी हम लोग एक एक करके देखेंगे। ठीक है, तो फ्लोरल फॉर्मूला जो होता है वो कुछ सिंबल के थ्रू रिप्रेजेंट होता है, जैसे कि BR। BR का मतलब क्या हो जाएगा, ब्रैक्टिएट। तो ब्रैक्टिएट क्या होता है, वो छोटे छोटे पत्ते जो होते हैं जो फ्लावर के नीचे होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा छोटे छोटे पत्ते होते हैं, एकदम लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक, फिर कैलिक्स के लिए क्या होता है, के। कोरोला के लिए C। पेरियंथ P। पेरियंथ क्या हो गया, तो पेरियंथ हुआ जहाँ पे आपके कैलिक्स और कोरोला एक साथ अटैच रहेंगे, सेपरेट नहीं रहेंगे। ठीक है, एंड्रोसियम के लिए A, गाइनोसियम के लिए G। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब आता है G डैश, मीन्स G जो लिखा हुआ है उसके नीचे डैश है, ऐसे करके G लिखा हुआ उसके नीचे डैश है, ये क्या है, इस सिंबल का मतलब ये होता है कि सुपेरियर ओवरी, ये जो ओवरी है ये सुपेरियर है। ठीक है, और फिर यहीं पे G लिखा हुआ इसके ऊपर डाई ऐसे लाइन दिया हुआ, उसका मतलब क्या है कि इसका ओवरी जो है इन्फेरियर है। ठीक है, फिर उसके बाद एक मेल का सिंबल आता है, मेल का सिंबल आप लोग अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैं बना भी देता हूँ ऐसे, और फिर ऐसे, ये हो गया मेल का सिंबल। थोड़ा मेरा डायग्राम ख़राब लगेगा क्योंकि मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, खैर मैं मैनेज कर रहा हूँ, आप लोग भी मैनेज कर लीजिएगा। और फीमेल का कैसे हो जाएगा, फीमेल का ऐसे और नीचे प्लस का साइन। ठीक है, ये हो गया फीमेल का, और यही दोनों अगर मिला हुआ रहेगा वो हो जाएगा बाइसेक्सुअल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक बार आप लोगों को समझ में आ गया, एक बार फिर से रिविजाइज कर लेते हैं। BR हो गया ब्रैक्टिएट के लिए, K हो गया कैलिक्स के लिए, C हो गया कोरोला के लिए, P हो गया पेरियंथ के लिए, A हो गया एंड्रोसियम के लिए, G हो गया गाइनोसियम के लिए, G डैश नीचे में डैश है तो सुपेरियर ओवरी, G डैश ऊपर में डैश है इन्फेरियर ओवरी,
एरो का साइन है सर्कल के साथ मेल का, प्लस का साइन है सर्कल के साथ फीमेल का, और एरो प्लस दोनों का तो मीन्स बाइसेक्सुअल, ठीक है। अब एक और साइन आता है एक्टिनोमॉर्फिक का। एक्टिनोमॉर्फिक में क्या होता है, देखिए इसका ब्लैक कलर कर देता हूँ, ओके अब ठीक लगेगा। तो ये जो आपको साइन दिख रहा है ये वाला, ये वाला जो साइन दिख रहा है ये एक्टिनोमॉर्फिक का है, ठीक है। और यही जाइगोमॉर्फिक का होगा, तो ऐसे लाइन होगा, परसेंट का साइन ऐसे बना हुआ रहेगा, ठीक है। दोनों तरफ गोल गोल रहेंगे, ये परसेंट का साइन बना हुआ रहेगा, ये हो जाएगा एक्टिनोमॉर्फिक का साइन। ये एक्टिनोमॉर्फिक का हो गया प्लस बार, ये हो गया जाइगोमॉर्फिक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब क्या है कि कुछ ब्रैकेट का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो जैसे फिगर जो है उसको अगर क्या है फ्यूज़न अगर उसमें हो रहा है, ठीक है, तो उसको ब्रैकेट्स में रिप्रेजेंट कर देंगे। मैं कुछ डायग्राम को लेंगे, कुछ कैरेक्टर्स को, उसको ऐसे ब्रैकेट में दे देंगे, ठीक है। उसका मतलब होता है कि इनमें फ्यूज़न हुआ है, ठीक है, तो वो हो गया ब्रैकेट में देते हैं। और एडहेसन अगर हो रहा है तो वो सिंबल के ऊपर लाइन खींच के देते हैं, जैसे कि कैलेक कोरोला है, इसके ऊपर लाइन कर देंगे ऐसे जिनमें एडहेसन होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और भी एक सिंबल होता है, वो क्या होता है मदर एक्सिस का। मदर एक्सिस का कहाँ सिंबल होता है ये भी मैं आप लोगों से, ये जो आप लोगों को फ्लावर के ऊपर ये जो दिख रहा है ना, ये वाला, ये होता है मदर एक्सिस का, ठीक है। तो मुझे लग रहा है अभी तक समझ में आ गया। और ये जो फ्लावर का स्ट्रक्चर ये मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ है, ये हम लोगों ने खुद ही डिस्कस कर लिया एस्टिमेशन वाले टॉपिक में। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब हम लोग यहाँ से डिस्कस करेंगे जो फ्लोरल फार्मूला हम लोगों ने समझा डायग्राम। तो कुछ फैमिली हैं उनके कैरेक्टर्स को देखते हुए हम लोग ये फार्मूला को डिस्कस करेंगे और ये समझेंगे कि क्या हम लोग सीख पाए या नहीं। हाँ, मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि मैं इतने इजी करके समझा रहा हूँ, आप लोग सबको समझ में आ गया होगा। चलिए, पहली फैमिली है हम लोग की फैबेसी। फैबेसी क्या है, ये फैमिली क्या है ना, इनको पहले कहा जाता था पेपिलियोनिडी, ठीक है। ये सब फैमिली थी लेगुमिनेसी की। लेगुमिनेसी मीन्स दाल, जो जितने तरह के दाल होते हैं वो वाले हो जाते हैं, ठीक है। तो फैबेसी का कुछ वेजिटेटिव करेक्टर दिया हुआ है कि इनमें ट्रीज होते हैं, सर्ब्स होते हैं, हर्ब्स, रूट्स और रूट नोड्यूल्स। स्टेम होता है इनका कैसा, इरेक्ट और क्लाइंबर। लीव्स हो जाएंगे अल्टरनेट, मीन्स एक के बाद एक, पिन्नेटली कंपाउंड हो जाएंगे, सिंपल भी होते हैं, लीफ बेस भी होते हैं, पल्विनेट भी होते हैं, स्टिपुलेट भी होता है और वेनेशन रेटिकुलेट होते हैं। तो ये सब अगर आप लोग को समझ में नहीं आ रहा कि वेनेशन क्या होता है, पिन्नेटली क्या होता है, तो ये मैंने अपने वीडियो में समझाया, वो आप लोग को मेरे चैनल में मिल जाएगी। पार्ट 1 और पार्ट 2 इस चैप्टर के बने हुए हैं, आप उसको जाके एक बार देख सकते हैं, फिर आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये डायग्राम देख रहे होंगे आप लोग अपने स्क्रीन पे, देख लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्लोरल कलेक्टर कैसा है फैबेसी का, इसमें रेसमोस हो जाएगा, बाइसेक्सुअल हो जाएगा, जाइगोमॉर्फिक हो जाएगा, कैलेक्स कैसा, सेपल जो है 5, गेमोसेपलस, वेलवेट, इम्ब्रिकेट डिस्ट्रीब्यूशन, कोरोला हो जाएंगे, पेटल्स 5, पॉलीपेटलस, इस तरीके करके लिखे हुए हैं। एंडोसियम 10, डायडल्फस हो जाएंगे, एंथर डाइथियस हो जाएंगे। गाइनोसियम कैसे हो जाएंगे, ओवरी सुपेरियर हो जाएंगे, तो पता ही है सुपेरियर होंगे तो क्या साइन हो जाएगा उनका, कार्पेल हो जाएंगे, एक यूनिलोकुलर हो जाएंगे और बहुत सारे ओब्यूल होंगे, ठीक है। तो ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया। अब इसको रिप्रेजेंट करना है, मीन इसका शॉर्टकट, शॉर्ट देना फॉर्मूला में जहाँ लिखेंगे जाके हम लोग समझ जाएंगे इनमें कैसा क्या क्या। तो आप लोग अपने स्क्रीन में देख सकते हैं, मैंने अंडरलाइन करके रखा हुआ है। थोड़े मैं पेन चेंज कर लूँ ना, इट विल बी बेटर। चलिए, तो पहला आप लोग साइन देके बताइए, जिसमें परसेंट का साइन दिख रहा है, इसका क्या मतलब हुआ, बताइए। जी, बिल्कुल सही। ये जो परसेंट का साइन आप लोगों को दिख रहा है ये किसका है, जैगोमॉर्फिक। और यही एक्टिनोमॉर्फिक का रहता तो वो सर्कल के अंदर प्लस साइन होता। बगल का साइन देखिए क्या बता रहा है कि प्लांट बाइसेक्सुअल है। ओके, फिर देखिए के किसके लिए था,
कैलिक्स के लिए। और इसमें देखिए जो 5 कैलिक्स है, और लेकिन वो ब्रैकेट में दिख रहा है, मीन्स क्या कि वो यूनाइटेड है, फ्री नहीं है। ठीक है, यहाँ कोरोला का देखिए, कोरोला क्या है, 1+2+2 फिर ब्रैकेट। इसका क्या मतलब है कि जो कोरोला है वो पहले 1 पाए जा रहे हैं, फिर उसके बाहर में 2 पाए जा रहे हैं जो कि फ्री हैं, फिर उसके बाहर में भी 2 पाए जा रहे हैं जो कि यूनाइटेड है। ठीक है, इसीलिए इनका ब्रैकेट दिया हुआ। अब देखिए ए फॉर एंड्रोसियम, उनमें क्या है देखिए, अभी पढ़ा कि एंड्रोसियम 9 है, देखिए 10 एंड्रोसियम पढ़ा था, 9 ब्रैकेट में +1, तो ये 9 एक साथ हैं, इसीलिए इनको ब्रैकेट में दिया गया +1 का। अब देखिए गाइनोसियम, गाइनोसियम के नीचे आप लोग को दिख रहा होगा एक सिंबल, इसका मतलब हो गया गाइनोसियम सुपेरियर है, और एक ही गाइनोसियम है तो इसका 1 हो गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं, इसके कुछ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस भी है जो आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में ये आ सकता है। क्योंकि इसके इकोनॉमी, जैसे कि ये पल्सेस के फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो इनमें मूंग, सोयाबीन, ये सब पता है, ये सब में प्रोटीन बहुत होता है, इनका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस भी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। अब आता है सोलेनेसी। सोलेनेसी में क्या है, बेसिकली जितने मनी पोटैटो ये सब होते हैं ना, वो सब पाए जाते हैं, इसीलिए क्या है कि इनको पोटैटो फैमिली भी कहा जाता है। इनके भी वेजिटेटिव कैरेक्टर्स आप लोग को दिख रहे होंगे। अब इस देरी नहीं करते, इन लोग सीधा हम लोग आते हैं फ्लोरल फॉर्मूला पे। ये देखिए, अब देख रहे होंगे आप लोग यहाँ पे फ्लोरल फॉर्मूला को, तो ये जो आप लोग को पहला साइन दिख रहा है ये प्लस का, इसका क्या मतलब है, जो सर्कल के अंदर प्लस है, बिल्कुल सही, ये इसका क्या मतलब, एक्टिनोमॉर्फिक है। बाइसेक्सुअल का साइन है, फिर कैलेक्स ब्रैकेट में मिस सब यूनाइटेड है, फिर कोरोला में भी 5 है, यूनाइटेड है ब्रैकेट में। लेकिन कैलिक्स कोरोला और एंड्रोसियम में आपको ऊपर भी एक दिख रहा होगा लाइन। इस लाइन का मतलब क्या है कि कोरोला और एंड्रोसियम अटैच हैं, अलग नहीं है, एक साथ है, इसीलिए ये लाइन दिया हुआ है। ओके, ये वाला लाइन यहाँ जो ऊपर में दिख रहा है इसमें अटैच है। और एंड्रोसियम 5 हो गए, गैनोसियम कैसे हो जाएंगे, नीचे सिंबल दिख रहा है तो ये सुपेरियर हो जाएंगे, और ये 2 हो जाएंगे यूनाइटेड। देखिए ना यहाँ पे लिखा हुआ भी होगा कहीं, देखिए सुपेरियर लिखा हुआ है ना, कोई टेंशन नहीं, हम लोग यहीं से पढ़ लिए। देखिए यहाँ यूनाइटेड भी लिखा हुआ, बस फ्लोरल फॉर्मूला आप लोगों को पढ़ना आ गया, आप लोग अगर समझ गए सिंबल को, तो उसके फ्लोरल करेक्टर्स क्या क्या लिखे हुए हैं वो सब आप लोग को समझ में आ जाएगा, तो फिर उतना बड़ा पढ़ने का जरूरत नहीं। ओके, इसके भी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस होते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम आते हैं लिलियसिम। लिलियसिम में बेसिकली क्या है, लिली फैमिली के होंगे, और इसमें मोनोकॉट वाले प्लांट होंगे, जितने मोनोकॉटिलेडोनस प्लांट होंगे सब इसमें आएंगे। चलिए इनके भी आते हैं फ्लोरल फॉर्मूला में। देखिए स्टार्टिंग में क्या लिखा हुआ, BR। अब याद कीजिए BR का क्या मतलब था, जी बिल्कुल सही, ब्रैक्टिएट। तो इसमें ब्रैक्टिएट हो गया, छोटे छोटे पत्ते, फिर प्लस का साइन है मीन्स एक्टिनोमॉर्फिक, देन बाइसेक्सुअल का साइन है। अब यहाँ क्या है, कैलिक्स और कोरोला नहीं है, सीधा P है, और 3+3 ब्रैकेट में, इसका क्या मतलब होता है, P का मतलब पेरियंथ, मीन्स कैलिक्स कोरोला अलग नहीं है, एक साथ अटैच्ड है, और वो 3-3 के फॉर्मूला में है, इसलिए इनका पेरियंथ होता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है। ठीक है, और वो एंड्रोसियम के साथ अटैच है ये वाला सिंबल से, और एंड्रोसियम में भी देखिए 3+3 मिल रहे हैं। फिर गाइनोसियम देखिए 3 मिल रहे हैं, और यूनाइटेड है ब्रैकेट में। लेकिन यहाँ गाइनोसियम कैसा है बताइए, सुपेरियर, इन्फेरियर या सिंपल, यहाँ जो गाइनोसियम है वो सिंपल है। ये देखिए यहाँ तो वेरी सुपेरियर लिखा हुआ, लेकिन सुपेरियर का साइन नहीं दिया हुआ, ये कुछ मुझे लगता है एनसीईआरटी की मिसमैच है, ये मिस प्रिंट हो गया है यहाँ पे एनसीईआरटी का। लेकिन यहाँ फ्लोरल फॉर्मूला के थ्रू अगर हम लोग देखें तो गाइनोसियम नॉर्मल है, और इसके थ्रू है तो सुपेरियर है। खैर इसको नेट पे पता कर सकते हैं हम लोग, लेकिन अगर फ्लोरल फॉर्मूला के अकॉर्डिंग देखें तो ये लाइन गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इनके भी अपने इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस होते हैं, देख लीजिए। चलिए ये कुछ डायग्राम होंगे। अब आ गया समरी। तो समरी में बेसिकली हम लोग जानते हैं, जो हम लोगों ने चैप्टर में पढ़ा वही सब है, और समरी के बाद क्वेश्चंस। तो मैं ये रिक्वेस्ट सबसे करना चाहूँगा कि आप लोग कोई भी सीरीज लगाने से पहले, कहीं के भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एनसीईआरटी का क्वेश्चन जरूर सॉल्व कीजिए, क्योंकि एनसीईआरटी के क्वेश्चन अगर आप लोगों से सॉल्व होने शुरू हो गए ना, तो मतलब ये है कि आप लोगों को चैप्टर सही से समझ में आने लगा,
पकड़ आप लोगों की मजबूत होने लगी है। तो इसका ये बेनिफिट मिलेगा ना कि कल को कोई भी कंपटीशन में कोई क्वेश्चन आए ना, तो उसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। आप लोगों को कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। तो ये रिक्वेस्ट को ज़रूर मानिए। चलिए, अब हम लोग का ये चैप्टर ख़त्म हो गया। अब हम लोग अपने अगले चैप्टर जो है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, जिसमें हम लोग फ्लावरिंग प्लांट के इंटरनल स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे। क्योंकि एक्सटर्नल को पढ़ लिया, अब हम लोग इंटरनल पढ़ेंगे। उसके साथ अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को टाटा, बाय बाय, अलविदा। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। हो भी सकता है कि मेरी आवाज़ अच्छी नहीं लग रही हो, कान में आप लोगों को लग रहा हो कि यार इसका आवाज़ कैसा है। लेकिन अब मैं जो कोशिश कर रहा हूँ ना आप लोगों को पढ़ाने की, लाइन बाय लाइन समझाने की, उसमें मुझे लग रहा है कि आप लोगों को कुछ फ़ायदा हो रहा हो। और अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, टाटा बाय बाय। अब हम लोग मिलते हैं अपने अगले वीडियो पे।